लेकिन आज इस देश के अंदर ढोंगियों की, बाबाओं की, तथाकथित पाखंडियों की इतनी बाढ़ आई हुई है कि यदि आप कोई कंकर उठा करके भी मारेंगे तो उस कंकर को धरती नसीब नहीं होगी, वो किसी न किसी ढोंगी और पाखंडी की खोपड़ी पर जाकर के ही गिरेगी। सभी को सादर नमस्ते। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं भारत देश वो देश रहा है जिसमें सृष्टि की आदिकाल से लेकर के आज तक यदि देखा जाए तो समय समय पर ऐसे संत, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे विद्वानों का प्रादुर्भाव होता रहा है जो सामान्य जन को हमेशा सत्य के मार्ग का दिग्दर्शन कराते आए हैं। जिस देश के अंदर ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपरा रही, जहां पर योग दर्शन जैसा ग्रंथ महर्षि पतंजलि ने लिखा, जिसके कारण आज पूरे विश्व में भारत को योग का देश माना जाता है। जिस देश में महर्षि कणाद ने वैशेषिक जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया और जिस देश के अंदर गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन जैसे ग्रंथ को देकर के न्याय की परिभाषा समझाई हो, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जैसे, महर्षि व्यास जैसे और महात्मा चाणक्य जैसे संतों ने, सन्यासियों ने अपनी वाणी से एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखा हो कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हम उनकी उन नीतियों को, उनके स्वर्णिम ग्रंथों को ना भुला सकते हैं और ना मिटा सकते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के महान देश में इतने बड़े बड़े साधु संतों ने इतने महान कार्यों को करके भी कभी अपना गुणगान नहीं किया, स्वयं की अपनी प्रशंसा नहीं की और अपने आप को भगवान कह देना, ईश्वर कह देना, ये तो लोगों बहुत दूर की बात है। मुझे एक घटना ध्यान आती है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद से एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि आप इतने विद्वान हैं, आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, इतना स्वाध्याय किया है और आपने पता लगा कि समस्त वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, गृह सूत्रों को पढ़ा और जितने मत संप्रदाय दुनिया में हैं उन समस्त मत संप्रदाय के ग्रंथों को भी आपने पढ़ा है। इतना अध्ययन कर लेने के पश्चात, इतना स्वाध्याय कर लेने के पश्चात यदि आप महर्षि पतंजलि के, महर्षि गौतम के, महर्षि कणाद के समय में होते तो आप तो उनसे भी बड़े उच्च कोटि के ऋषि होते। इस बात को सुनकर के महर्षि दयानंद ने दोनों हाथों को जोड़ करके विनम्रता से गर्दन झुकाते हुए ये कहा था कि आप ऐसा न कहें, आप मेरी तुलना उन इतने महान ऋषियों के साथ में न करें, क्योंकि यदि मैं उनके काल में हुआ होता तो मेरी योग्यता उनकी झोपड़ी में केवल एक झाड़ू लगाने वाले की मात्र होती। मेरी माताओं बंधुओं, इससे विचार किया जा सकता है, एक बार सोचा जा सकता है कि कितने उच्च आदर्श उनके रहे होंगे, कितनी विनम्रता उनकी रही होगी कि इतनी योग्यता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्तर एक झाड़ू लगाने वाले के साथ में जोड़ा। जितने भी ऋषि मुनि थे, किसी में हमने अभिमान नहीं देखा, कोई घमंड नहीं देखा। समस्त ऋषि मुनियों के अंदर यही विनम्रता का भाव हम सदा देखते आए हैं। जब हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ तौर पर एहसास होता है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं बड़ी तेजी के साथ में बदलते इस परिवेश के अंदर आज इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है कि हम उन्हें सच्चे धर्माचार्य तो नहीं कह सकते, उन्हें सच्चे गुरु तो नहीं कह सकते। उन्होंने तो गुरु शब्द को कलंकित करने का काम किया है, धर्माचार्य को कलंकित करने का काम किया है। जो आज के तथाकथित ढोंगी, पाखंडी गुरु हैं या तथाकथित धर्माचार्य हैं, जो अपने आप को बाबा कहलवाते हैं और यहाँ तक भी उनको संतुष्टि नहीं होती,
वो सीधे अपने आप को परमात्मा घोषित कर देते हैं। हम ही ईश्वर हैं, हम ही परमात्मा हैं, हमारी ही चरण शरण में आकर के तुम्हारा कल्याण होगा। अहम ब्रह्मस्मि जो अपने आप को इस प्रकार कहते हैं। मैं बात कर रही हूं उन ढोंगियों की कि जिनकी योग्यता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भोली भांति जनता को मूर्ख बनाने में वो निरंतर लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस भारत देश के अंदर हो सकता है जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ कम आती हो, लेकिन आज इस देश के अंदर ढोंगियों की, बाबाओं की, तथाकथित पाखंडियों की इतनी बाढ़ आई हुई है कि यदि आप कोई कंकर उठा करके भी मारेंगे तो उस कंकर को धरती नसीब नहीं होगी, वो किसी न किसी ढोंगी और पाखंडी की खोपड़ी पर जाकर के ही गिरेगा। ऐसे बाबा जो नल का पानी पिला करके लोगों को ठीक कर रहे हैं, कुछ पता लगा कि माताओं को, बहनों को गले लगा लगा करके ठीक कर रहे हैं, कुछ उनके मुंह में थूक करके उनको ठीक कर रहे हैं, तो कुछ उनको झाड़ू बजा करके ठीक कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने भक्तों को लिटा करके उनकी कमर पर चल चल करके उनको ठीक कर रहे हैं। और ये इस प्रकार के एक नहीं है, ये अनेक हैं जिन्होंने इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास समाज के अंदर पनपा रखा है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो समझते हैं कि यदि हम पर कोई दुख आया है, कोई कष्ट आया है, तो इसका निवारण ये ढोंगी कर सकते हैं। तो सोचने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, और ये समझने की आवश्यकता है कि अगर इन ढोंगी पाखंडियों के पास में ही हर समस्या का समाधान होगा, तो फिर आप परमपिता परमेश्वर की कर्म व्यवस्था को कहां पर रखोगे? फिर जो भगवान योगीराज कृष्ण ने कहा था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है, फिर भगवान कृष्ण की इस व्यवस्था का क्या होगा? आप चिंतन करके देखें, विचार करके देखें। जब हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे समस्त महापुरुष कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं कि पक्तारम पकवा पुनराविशाति, जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, तो आप इस कर्म व्यवस्था से बच कैसे सकते हैं? यदि आप उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ेंगे, उसकी सच्ची भक्ति करेंगे, जो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। ध्यान रखना, आपको बहकाने वाले ये ढोंगी, ये गुरु नहीं हो सकते। ये भोले बाबा जैसे लोग जिनके कारण हाथरस में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, और पता लगा कि जो 4 दिन तक फरार रहे और 4 दिन के बाद में जब आते हैं तो अपने वकील के लिखे हुए शब्दों को बोल करके ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और फिर भी अपने आप को नारायण बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर इन्हीं के हाथ में सब कुछ ठीक करने की व्यवस्था होती तो क्यों बॉर्डर पर हमारे जवानों को भेजने की आवश्यकता थी? एक एक बाबा को हर बॉर्डर पर बैठा दो, देश की रक्षा अपने आप हो जाएगी। क्यों फिर इतने लोग जो बीमारी से मर रहे हैं, इतने लोग जो पता लगा कि एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फिर ये सारी की सारी परेशानियां क्यों होती? अगर इन बाबाओं में इतनी ताकत है, इन ढोंगियों में इतनी ताकत है, तो ये सारी की सारी इन समस्याओं का समाधान कर देते। पर ध्यान रखना, ये बाबा उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे जो समस्या जेन्युइन है। ये केवल उन्हीं लोगों की समस्या का समाधान करते हैं जो इनके अंधविश्वास में फंसते हैं, इनके पाखंड में फंसते हैं, और वो समाधान होता नहीं। वो ज्यादातर इनके अपने ही चेले चपाटे रहते हैं जो हाथ में माइक लेकर के कहते हैं कि मैंने 2 महीने पहले बाबा जी को लिया और मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैंने 4 महीने पहले बाबा जी का नाम लिया और मेरी समस्या का समाधान हो गया। और भोले भाले लोग देख करके सोचते हैं कि अगर इनकी समस्या दूर हो गई तो फिर हमारी भी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगी, जागो, बहुत हुआ, बहुत दिन हो गए आप लोगों को अपना शोषण कराते कराते। इन ढोंगी और पाखंडियों के कारण गुरु शब्द बदनाम होता है, बाबा शब्द बदनाम होता है। ध्यान रखना, बाबा बुरा नहीं है, ये गुरु शब्द बुरा नहीं है। बुरे हैं वो लोग जो अपने नाम के पीछे गुरु लगा करके और इस प्रकार का पाखंड समाज में फैलाते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं या भोले भाले लोग हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरुओं का भी गुरु अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है।
और जब तक हम उस परमात्मा को सच्चे रूप में नहीं जानेंगे, जब तक हम धर्म को सच्चे रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक सच्चा कर्तव्य भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हम मुक्ति के पथ को भी प्राप्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए जो आपके सच्चे गुरु हैं, जो आपके सच्चे आदर्श हैं, ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि मुनियों की सूची है, आप उसको उठा करके देखें। उसमें से एक भी ऋषि ने कभी अपने आप को ना तो परमात्मा कहा, ना नारायण कहा, ना कभी मुक्ति देने का ठेका लिया। उन सब ने एक ही बात कही, कर्तव्य भाव से, नेक नियति से कर्म करो, उस कर्म का फल ही ईश्वर तुम्हें देगा और वही कर्म तुम्हारे यहलोक और परलोक दोनों को सफल और सुखद बनाएगा। इसलिए आप लोग अपना जो सच्चा सनातन धर्म है उसके स्वरूप को जाने, इन ढोंगियों पाखंडियों के चक्कर में न फंसे। केवल आपको भंवर में छोड़ कर के भाग सकते हैं, ये आपको कभी भी किनारे नहीं लगा सकते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जागृति हो और वो इन ढोंगी पाखंडियों से बचे। सच्चा गुरु परमात्मा है, सच्चे गुरु आपके माता पिता हैं और सच्चे गुरु आपके वो आदर्श हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, ईश्वर से जुड़ने की सलाह देते हैं और नेक नियति से कर्म करने की सलाह देते हैं। इस बात को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद।